अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आपने मौलानाओं को आज तक सिर्फ बयानात करते, नमाज़ें पढ़ाते, ज़िक्र व अस्कार करते देखा होगा। और आज की ये दुनिया ने मौलानाओं को देखने का अपना नज़रिया ही तब्दील कर लिया। वो समझते हैं कि मौलाना तो बस अल्लाह अल्लाह करते ही अच्छे लगते हैं। ये सिर्फ आम लोगों का नहीं बल्कि दीनदार लोगों का भी नज़रिया है, मस्जिदों के ज़िम्मेदारों का भी नज़रिया है। मस्जिद के ज़िम्मेदार लोगों की भी सोच इतनी घटिया हो गई है कि मौलानाओं को अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ चलाते ये लोग देख ही नहीं सकते। अगर देख भी लिया गलती से, अगर इन्होंने मौलानाओं को अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ चलाते देख भी लिया तो महीनों इनकी आंखों में दर्द रहता है, इनका खाना हजम नहीं होता। ये वही जाहिल लोग हैं जिन्हें लोगों ने गलती से ऊंचा मकाम दे दिया हो। ये मौलानाओं को दुनियावी मैदान में आगे बढ़ते देख ही नहीं सकते। और बात आई अगर बिजनेस की तो हाय अल्लाह क्या बताएं, मतलब इनकी नज़रों में बिजनेस करने वाला मौलाना ही नहीं होता। वो एक नंबर का दुनिया परस्त, लालची और बेदीन आदमी बन जाता है इन लोगों की नज़र में। हालांकि शायद वो ये बात नहीं जानते कि हमारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत बड़े ताजिर थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पीराने पीर शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह वगैरह, इनकी तरफ इनका ध्यान बिल्कुल जाता ही नहीं है। और जाता भी कैसे, ये तो दिमाग से पैदल हैं। इनको क्या पता हमारी तारीख़ क्या थी, हमारी हिस्ट्री क्या थी। लेकिन अब ज़माना वो नहीं रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना लोग वैसे तो इन लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरते, क्योंकि हर मौली को अपने घर की फिक्र ज़्यादा होती है, अपनी इज़्ज़त सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, इसलिए वो खामोश रहता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मौलानाओं के लिए एक बेहतरीन आइडल, एक नमूना, एक ज़बरदस्त इंस्पिरेशन का ट्रांसफार्मर मिल चुका है, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दीनदार लोग, बहुत सारे मौलाना, बहुत सारे आम इंसान भी इंस्पायर हो रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ अपने महबूबुल उलमा वल अवाम मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहुम। मतलब ये क्या इंसान है नाज़रीन, इनका बात करने का स्टाइल, समझाने की फिरासत, दूर अंदेशी, इनका ह्यूमर, सब कुछ इतना बेहतरीन है कि इनकी फ़ैन फॉलोइंग, मतलब इनकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ दीनी लाइन में नहीं बल्कि मुफ्ती साहब दुनियावी लाइन में भी बहुत बहुत आगे हैं। अभी मैं आपको मुफ्ती साहब की कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा, जिसे देखकर इंशाल्लाह अगर आप हक़ परस्त हैं तो खुशी से आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियोस की तरफ। मैं हूं मोहम्मद अनवर खान बिन अहमद खान हासन से, आप देख रहे हैं अहले दिल वीडियो वर्ल्ड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो के मुतालिक आपको कुछ भी कहना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ ही है। तो नाजरीन, सबसे पहले हम देखेंगे मुफ्ती साहब के तैराकी यानी स्विमिंग की वीडियो। आप देख सकते हैं इसमें मुफ्ती साहब एक स्विमिंग पूल में तैराकी यानी स्विम कर रहे हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि मुफ्ती साहब को तैराकी में कितनी महारत है, मुफ्ती साहब को स्विमिंग कितनी अच्छी आती है, एकदम परफेक्ट। और अब देखिए इसमें मुफ्ती साहब सिर्फ स्विमिंग नहीं कर रहे बल्कि स्विमिंग रेस भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। Keep it up, yes. और मुफ्ती साहब जीत भी गए। Good, good. Back, back. Back, Mufti sahab, back. Fine. और ये दूसरी क्लिप भी मुफ्ती साहब के स्विमिंग की है। इस बार मुफ्ती साहब स्विमिंग पूल में नहीं बल्कि समंदर में ही तैराकी कर रहे हैं, आप सुन भी सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा समंदर में तैर कर बाहर निकले बखैर व आफियत अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे समंदर की स्विमिंग का बिल्कुल भी तजर्बा नहीं है। तो इन साथियों ने कहा कि समंदर की स्विमिंग ज़्यादा आसान है,
तो फिर एक चक्कर और लगा कर आते हैं। ठंड भी है, सर्दी भी लग रही है। लगाए मौलवी साहब, आ जाए आ जाए। वैसे नाज़रीन, अगर आपको मालूम ना हो तो मैं आपको बता दूं, हमारे असातिज़ा हमें 3 सुन्नतों के बारे में बताया करते थे। उनमें से एक सुन्नत के बारे में तो हमें बताते थे कि घुड़सवारी करना और तीर अंदाज़ी करना ये भी सुन्नत है, और बाकी 2 सुन्नतों के बारे में कहते थे कि अगर इन 2 सुन्नतों के बारे में बता दिया जाए तो हमारे मदरसे के हाउस भी भर जाएंगे। हाउस यानी जो वज़ू करने के लिए तालाब के जैसे बने हुए होते हैं मस्जिदों में, ये भी भर जाएंगे। और अगर दूसरी सुन्नत के बारे में बता दिया जाए तो हमारे बच्चों के, हमारे मदरसे के बच्चों के ट्रंक्स यानी पेटियाँ जिसमें वो अपना सामान रखते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा भारी हो जाएंगे। मतलब हमारे असातिज़ा के कहने का ये था कि घुड़सवारी और तीर अंदाज़ी करना ये भी सुन्नत है। इसके बारे में हमें बताते थे क्योंकि अब इस ज़माने में तो हम ये कर नहीं सकते, बस सुनकर खुश हो सकते हैं, बाहर जाकर कर सकते हैं, लेकिन मदरसे में रहते हुए नहीं कर सकते। बाकी 2 सुन्नतों के बारे में जो हमें नहीं बताते थे, बाद में चलकर हमें पता चला कि एक सुन्नत तो ये थी जिससे कहा जाता था कि हमारे मदरसे के हाउस भर जाएंगे, वो ये थी कि तैराकी यानी स्विमिंग करना भी सुन्नत है। अगर वो हमें बता देते तो मदरसे के बच्चे सारे के सारे हाउस में सुन्नत समझकर कूद जाते। और दूसरी सुन्नत के बारे में जो हमारे असातिज़ा हमें नहीं बताते थे और ये फरमाते थे कि अगर इसके बारे में बता दिया जाए तो हमारी पेटियां, हमारे ट्रंक्स ज़रूरत से ज़्यादा भारी हो जाएंगी। तो कसरत करना, एक्सरसाइज करना, जिसे अगर आज के ज़माने में कहा जाए तो जिम करना या फिर तालीम करना। तालीम तो आजकल बहुत कम हो गई है, बहुत रेयर है तालीम के अखाड़े आजकल मिलना, हर तरफ बस जिम्स ही हैं। तो जिम करना, एक्सरसाइज करना, कसरत करना भी एक सुन्नत है। अगर इसके बारे में वो हमें बता देते तो डंबल्स से और भी जिम करने की जितनी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा भारी भरकम होती हैं, उससे हमारे सामान की पेटियां, हमारे ट्रंक्स भारी हो जाते थे। और आप अब इस तीसरी वीडियो में मुफ्ती साहब को घुड़सवारी करते देख सकते हैं। नाज़रीन, मतलब आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि मुफ्ती साहब बरसों से घुड़सवारी जानते हैं। उनके बैठने का अंदाज़ क्या बेहतरीन है, क्या लग रहे हैं घोड़े पर, आप ज़रा देखिए तो सही। देख सकते हैं कि मुफ्ती साहब एक जिम में अब दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पर मुफ्ती साहब एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतना सारा वेट उठा रहे हैं, वो भी इतने प्रॉपर तरीके से, बग़ैर किसी परेशानी और बग़ैर किसी दिक्कत के। और नाज़रीन, ये वाली वीडियो तो मैं क्या बताऊँ, आप खुद देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त वीडियो है। क्या एपिक लेवल का टैलेंट है मुफ्ती साहब के पास कि सी डाइविंग कर रहे हैं मुफ्ती साहब पानी के अंदर। अल्लाह मुफ्ती साहब की उम्र में बरकत दे, मुफ्ती साहब का साया हम पर हमेशा तादेर कायम दायम रखे। सिर्फ मुफ्ती तारिक मसूद साहब ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी हमारे बहुत सारे बड़े बड़े उलमा ऐसे हैं जो दुनियावी लाइन में बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम महबूबुल उलमा वस्सुलहा, जो मेरे सबसे पसंदीदा आलिम हैं, जिनको अल्लाह का एक अलग ही क़ुर्ब हासिल हुआ है, वो भी अपनी किताब में लिखते हैं कि जब भी हम सफ़र में रहते थे, कहीं हमारा झीलों के पास से गुज़रना होता, झीलों के पास हमारा क़याम होता, तो हम झीलों में तैराकी करते थे, क्योंकि ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। और इसी तरह पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम के ख़ास खलीफा हज़रत सलाहुद्दीन सैफ़ी नक्शबंदी दामत बरकातुहुम, उनका भी एक वीडियो अभी रिसेंट वायरल हुआ था, अभी एक हफ़्ते पहले। वो भी एक घुड़सवारी कर रहे थे कहीं पर। इसके अलावा डॉक्टर इसरार अहमद साहब, इनके दुनियावी मैदान की महारत के बारे में तो क्या कहने। हज़रत ने दीनी इल्म के साथ दुनियावी इल्म भी इतना ज़्यादा हासिल किया था कि इल्यूमिनाटी, जिसका इंकशाफ अभी तकरीबन 10 साल पहले हुआ है, बहुत ख़ास लोगों को, बहुत कम लोगों को मालूम था इल्यूमिनाटी के बारे में।
اور جنہیں معلوم تھا وہ بھی اتنی وضاحت سے نہیں جانتے تھے. ان کے بارے میں 25 یا پھر 28 سال پہلے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اتنی وضاحت کے ساتھ بتاتے تھے. ان کے مقصد کو، ان کے ایجنڈوں کو، ان کے طور و طریقے کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اتنی وضاحت سے بتاتے تھے جسے سن کر حضرت کے علم کا اندازہ ہوتا ہے. آپ چاہے تو یوٹیوب پر آپ کو کلپس مل جائیں گی. بہت ساری دنیاوی علوم حضرت کے پاس موجود تھے. کئی ساری زبانیں حضرت جانتے تھے. بہت ساری زبانوں کا جاننا بھی ایک الگ مہارت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم بھی دیا تھا، مجھے اس صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا، انہیں حکم دیا تھا کہ سریانی اور عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو. تو ناظرین، یہ وقت ہے علماء کو، دیندار لوگوں کو، ہر مسلمان کو دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں آگے رہنے کا، اور ہمارے ایسے بڑے بڑے اکابرین سے متاثر ہونے کا، ان سے انسپریشن لینے کا. اور انگریز کی ایک بہت مشہور کتاب ہے دی لاسٹ مغل، اس میں اس نے لکھا ہے کہ ہندوستان پر مغلوں پر انگریز کیسے حاوی ہوئے. ہماری کامیابی کے بہت سارے رازوں میں ایک راز یہ بھی تھا کہ صبح فجر کی اذان کے قریب مغل بادشاہ، مغل وزراء، شاہی خاندان کے لوگ سونے کے لیے جاتے تھے. اب آپ یہ مت سمجھیں کہ رات بھر عبادت کر کے سونے جاتے تھے، بلکہ رات بھر شعر و شاعری، قوالیاں، ناچ گانے کر کے صبح فجر کی اذان کے قریب یا پھر فجر کی اذان جب ہوتی تھی تب سونے جاتے تھے. اس کے برعکس انگریز نے لکھا ہے کہ اس کے برعکس جب وہ سونے جاتے تھے فجر کی اذان کے قریب تو ہم لوگ فجر کی اذان کے قریب یا پھر فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کر جسمانی ورزش کرتے تھے، ایکسرسائز کرتے تھے، اپنے آپ کو پریپیئر کرتے تھے. یہی ہماری کامیابیوں کے بہت سارے رازوں میں سے ایک راز ہیں. تو اب آپ خود بتائیں، جو قوم صبح 4 بجے اٹھ کر تیار ہو رہی ہو اسے کامیابی ملے گی، یا پھر جو قوم رات میں 2-3 بجے تک موبائلز پر، کمپیوٹرز پر، ٹی وی پر فحاشی کرے یا پھر کچھ بھی کرے، دیر رات تک جاگ کر دن بھر سونے میں وقت گزارے، آلسی ہو، جو اپنے جسمانی تربیت پر زور نہ دیتی ہو، وہ قوم کامیاب ہوگی. الغرض، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. فقط والسلام.